आप सब। मैं दीपक फ्रॉम नाइटी राउरकेला। एक बार फिर से आपका अपने चैनल दीपक अड्डा में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जे एडवांस जे मेंस दोनों का रिजल्ट निकल चुका है। जे मेंस का तो बहुत पहले निकला है। सो अब काउंसलिंग स्टार्ट हुई है। काउंसलिंग स्टार्ट होने का मतलब आप अपने अनुसार रैंक के अनुसार कॉलेज पा सकते हैं। सो जो सा काउंसलिंग कैसे करेंगे, क्या क्या प्रोसीजर होता है, मैं आज की वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि जोसा काउंसलिंग में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं। तो जोसा काउंसलिंग पार्ट में जे मेंस क्वालिफायर एंड जे एडवांस क्वालिफायर लोग पार्टिसिपेट करते हैं। सो इसके थ्रू कौन कौन से कॉलेज मिलते हैं उसके बारे में मैंने यहाँ डिस्कस किया है। एन आई टी, ट्रिपल आई टी एंड जी एफ आई टी, ये जे मेन के थ्रू एक कॉलेज मिलते हैं। ओके। फिर हो गया आई आई टी। आई आई टी जो होता है जे एडवांस के थ्रू ये मिलता है। फॉर जोसा काउंसलिंग हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले लॉगिन करना पड़ता है, देन चॉइस फिलिंग, देन लॉक। ये कब तक चलता है? राउंड 1 to 6। ठीक। राउंड 1 to 6 ये तुम्हारा चलता रहेगा। लॉगिन तो हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन जिसको हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद इसको हम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। ठीक। एक बार ये करने के बाद इसके बाद हम लोग चॉइस फिलिंग करते हैं। चॉइस फिलिंग करने के बाद ये राउंड 1 to 6 आप तक चलता रहेगा। वो डिपेंड करेगा, किस पे डिपेंड करेगा? लॉक पे, कि आपने किस तरह का लॉक किया है, फ्रीज किया है, स्लाइड किया है, फ्लोट किया है। उसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, डिटेल जानेंगे उसके बारे में क्या होते हैं। सो ये राउंड 1 to 6 चलता है। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, हाउ टू रजिस्ट्रेशन? तो हम पोर्टल पे चलते हैं, गो ऑन पोर्टल। ठीक। पोर्टल पे चलते हैं अपने क्रोम ब्राउजर पे। ठीक। सिंपली मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ डिस्कस, यहाँ सिंपली टाइप करता हूँ जोसा डॉट NIC.in। इंटर मारेंगे तो देखें आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। सो मैं यहाँ पर पब्लिक नोट फॉर PW कैंडिडेट्स है, आप यहाँ से देख सकते हैं क्या उनके पब्लिक नोट्स हैं। यहाँ फिर जो मेन चीज़ है काउंसलिंग शेड्यूल। काउंसलिंग शेड्यूल आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं डाउनलोड करके दिखाता हूँ आपको काउंसलिंग शेड्यूल। ओके, ओपन करता हूँ। ठीक। तो इस तरह का आपको काउंसलिंग शेड्यूल मिल जाएगा। आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कब तक रजिस्ट्रेशन का डेट है, कब लास्ट डेट है, कब से हमारी फर्स्ट राउंड खत्म हो रही है, कब सेकंड राउंड चालू हो रहा है। तो दीज आर द एवरीथिंग ऑफ द जोसा काउंसलिंग डिटेल। सो अब हम लोग फिर से मूव करते हैं अपने ब्राउज़र पे, क्रोम ब्राउज़र पे, जहाँ पे इंटरफेस दिया है। ओके, बैक आते हैं। हाँ, ये आपका होगा काउंसलिंग शेड्यूल। काउंसलिंग शेड्यूल आप लोग देख सकते हैं यहाँ से। सीट मैट्रिक्स। सीट मैट्रिक्स सीट मैट्रिक्स मीन्स क्या होता है कि आप देख सकते हैं कि इस कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं। सिंपली उस पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। तो ऑल, एक्चुअली हमको ऑल पे चेक करना है, तो ऑल पे क्लिक करेंगे। अगर आपको एन आई टी का केवल देखना है या फिर ट्रिपल आई टी का देखना है तो आप यहाँ से सिंपली आपके पास ऑप्शन है, देख सकते हैं। ओके। और फिर मैं यहाँ पे सिलेक्ट इंस्टीट्यूट, अगर मान को आप आईआईटी चुने हैं, मतलब किसी पर्टिकुलर किसी एक इंस्टीट्यूट का देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ से डिस्कशन। ओके। सेलेक्ट प्रोग्राम एंड पर्टिकुलर किसी एक प्रोग्राम का आप सीट देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं डाल। ओके। तो सिंपली मैं ऑल का देखना चाहता हूँ तो सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद थोड़ा टाइम ले, हाँ, आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस देगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ सीट पूल देख सकते हैं। ओपन कैटेगरी वाली ओपन PWD, जनरल EWS, जनरल EWS PWD, SC PWD। तो आप इस तरह से एक PWD और उसी कैटेगरी की एक जो नॉन PWD वाले हैं उन सबका मैं देख सकता हूँ यहाँ सीट मैट्रिक्स। तो मैं सिंपली यहाँ देखता हूँ इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर में सिविल इंजीनियर की जो ब्रांच है उसमें कितनी सीट का ओपन वालों की 21। ये देखो जेंडर नेटवर्क, जेंडर वाइज भी दिया है। फीमेल 21, 5, 5, 1,
91, ये कुछ इस तरह का रेशियो हो जिससे आप चेक कर सकते हैं सीट मैट्रिक्स में। ओके, सो मैं सिंपली बैक होता हूँ अपने इंटरफेस पे। ओके, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस है। आप देख सकते हैं न्यू न्यू तरह का कुछ एनिमेशन है, न्यू जो टेक्स्ट है उसमें कुछ एनिमेशन है, ऐसा कुछ एनिमेशन हो रहा है। इसका मीन्स आपको लेट से आपने जब जो राउंड वन खत्म होगा ना, तो यहाँ कुछ न्यू टाइप करके यहाँ रिजल्ट वन डिक्लेयर्ड ऐसा कुछ न्यू टाइप करके आएगा। तो न्यू का मतलब कुछ नोटिफिकेशन आई है तो आप उसे चेक कर सकते हैं, वहाँ इस तरह का एनिमेशन कुछ आएगा। तो उससे आप चेक कर सकते हैं हाँ कुछ नया आया जिससे हमको देखना चाहिए। ठीक है, तो मैं सिंपली अभी जो नया है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग उस पर क्लिक करता हूँ न्यू पे। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का आपका पोर्टल खुलेगा, जिसमें आप सिंपली जेई मेन एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, जो पासवर्ड आपने जेई मेन एप्लीकेशन भरते हुए पासवर्ड डाला था उस पासवर्ड को यहाँ डालना है। और जेई मेन एप्लीकेशन 14 डिजिट का होगा, यहाँ टाइप करना है। उसके बाद ये सिक्योरिटी पिन टाइप करना है, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। चूँकि मेरे पास अभी तो ना एप्लीकेशन नंबर है ना ही पासवर्ड है, तो मैं सिंपली लॉगिन नहीं कर सकता। सो आप लोग इस तरह मैं बता रहा हूँ, एक आइडिया दे रहा हूँ जिससे आप लोग लॉगिन कर सकते हैं। हाँ, मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, जिसके बाद इसके बाद क्या आएगा, कौन सा इंटरफेस आएगा, मैं आपको शो कर सकता हूँ। सो उसको देखते हैं कि अगर मैं लॉगिन करता हूँ, अब मेरा सब कुछ सही होने के बाद अगर मैं लॉगिन करता हूँ तो किस तरह का इंटरफेस आता है। सो अगर माय द वे आप पासवर्ड भूल गए हैं, तो सिंपली फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके आप अपने पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं। सो अभी के लिए मैं देखता हूँ कि इसके बाद कौन सा इंटरफेस आएगा। हाँ, तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आता है जब आप लॉगिन करते हैं। इस तरह का इस तरह का इंटरफेस आता है। इसमें क्या होता है कि कुछ इन्फॉर्मेशन दिए रहते हैं, आपको सिंपली आई एक्सपेक्ट पे चेक करना है और उसके बाद प्रोसीड कर जाना है। ठीक है, प्रोसीड करने के बाद सिंपली आपका एक दूसरा इंटरफेस खुलता है, ये वाला इंटरफेस। ओके, हाँ, तो इस पे सिंपली आपको कंफर्म रजिस्ट्रेशन करना है। कंफर्म रजिस्ट्रेशन के बाद आपका रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। ओके, रजिस्ट्रेशन पूरे होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा। ये देखिए, इस तरह का इंटरफेस खुलने के बाद आपका एक कैंडिडेट नेम दे देगा, वेलकम मुकेश टुंगचू जोसा ये दे देगा, रोल नंबर दे देगा। और उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आप अपने मेन काम की तरफ बढ़ सकते हैं। चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग पे क्लिक करके आप अपने मेन काम की तरफ बढ़ सकते हैं। सो उस मेन काम क्या होगा, किस तरह का इंटरफेस होगा, यहाँ देख रहे हैं। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस होगा। यहाँ कॉलेजेस के नाम एंड इधर कॉलेजेस के नाम और यहाँ के उसके प्रोग्राम दिए होंगे। सो आप देख सकते हैं, आप अपने कॉलेज जो आप एक लिस्ट में तैयार किए होंगे, एक लिस्ट आप तैयार करेंगे ब्रांच एंड अपने रैंक के अनुसार। सो उस लिस्ट को अनुसार आप यहाँ ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, जो भी ऐड करते जाएंगे उसका उसका यहाँ मिलेगा। लेट्स से आपने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ ऐड किया, तो इसका इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगा कि हाँ आपने ये कॉलेज सेलेक्ट किया है पहले नंबर पे। ठीक, और यहाँ पे कुछ नंबर्स भी आ जाएंगे कि हाँ, जिससे आपको शो होगा कि मैंने पहले दूसरे तीसरे नंबर कौन सा शो किया है। लेट्स से आपने दो तीन कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद, एक दो तीन चार पाँच, आप पाँच कॉलेज सेलेक्ट किए। ठीक, अब मुझे लगा ये पाँच वाला कॉलेज इस चार वाले कॉलेज के ऊपर होना चाहिए। तो चार वाले कॉलेज के ऊपर होने के कराने के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ मैं देख रहा हूँ अप का ऑप्शन, यहाँ अप का ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा। उसको सिलेक्ट करके अप का ऑप्शन क्लिक करूँगा तो वो वाला कॉलेज का ब्रांच, कॉलेज विद ब्रांच ऊपर हो जाएगा। यहाँ डाउन का ऑप्शन है, रिमूव का ऑप्शन है, चॉइस नंबर आप चेक कर सकते हैं, प्रोग्राम है। तो दीज आर द थिंग्स वी कैन चेक। तो मैं सिंपली इसको ख़त्म करता हूँ, मैं अपने इंटरफेस पे आता हूँ। अपना इंटरफेस क्या था, इस तरह कुछ था। अब मैं बैक करता हूँ। हाँ, यहाँ जो आएगा, बैक करने के बाद आप ये देख सकते हैं। तो मैंने इस इंटरफेस के बारे में आपको समझा दिया है कैसे क्या होगा, आप देख सकते हैं। सो गाइस, मैं चलता हूँ पीपीटी पे, उसके आगे मैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में बताऊंगा क्या क्या लगता है। और उसके बारे में बताऊंगा कि फ्ली फ्रीज स्लाइड एंड फ्लोट का क्या मतलब होता है। तो चलते हैं उसको समझते हैं नेक्स्ट पेज पे।
तो देख सकते हैं ये मेरा, मैंने तो इसको डिस्क कर लिया, लॉगिन कर ये तो रजिस्ट्रेशन हम लोग देख चुके हैं कैसे करते हैं रजिस्ट्रेशन। एंड चॉइस फिलिंग का भी हम लोग देख चुके हैं कि हाँ कैसे करते हैं। अनलॉक का ऑप्शन देखते हैं, हाँ अनलॉक में हम लोग कुछ डिस्कस करेंगे कि लॉक कैसे करते हैं। ओके, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो ये जो राउंड 1 to 6 चलता है हमारा जो काउंसलिंग, ठीक, राउंड 1 to 6 हमारा काउंसलिंग चलता है। फिर उसके बाद हमारा स्पेशल राउंड होता है सी सैप, जिसमें 2 राउंड होते हैं। इसको बोलते हैं स्पेशल राउंड। ओके, ये स्पेशल राउंड है। सो स्पेशल राउंड है ये। इसमें क्या होता है कि अगर इस काउंसलिंग करने के बाद, कंप्लीट होने के बाद, सरकार क्या चाहती है कि इस काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद अगर कुछ लेट से एनआईटी में सीटें बढ़ जाती हैं, एनआईटी में सीटें जो बढ़ जाती हैं, रिमेनिंग सीटें, ये जो रिमेनिंग सीटें होती हैं ना, उसको कंप्लीट कराने के लिए एक स्पेशल राउंड होता है। सी सैप सेकेंड राउंड स्पेशल राउंड होता है। सो इसमें मेरा क्या होता है, रजिस्ट्रेशन जब हम लोग करते हैं, इसमें रजिस्ट्रेशन जब करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के दौरान आधा फीस, हाफ हैव टू पेड, आपको आधा फीस जमा करना पड़ता है रजिस्ट्रेशन के दौरान ही। आधा फीस जमा करना पड़ता है सिस्टम में। एंड जब लॉक होता है, जब लॉकिंग करते हैं, तब हमको फुल फीस, रिमेनिंग फीस, ठीक है। ये 2 राउंड तक होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के दौरान हमें हाफ फीस जमा करना पड़ता है। लॉक के दौरान हमें रिमेनिंग फीस जो होती है रजिस्ट्रेशन मतलब लॉकिंग के दौरान जमा करना पड़ता है। सो हम लोग क्या करते हैं, अब समझते हैं कि लॉकिंग के दौरान हम लोग क्या करते हैं। लॉकिंग के दौरान हम लोग क्या चेक करते हैं। So, देखो क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि हम लोग तीन चीज देख सकते हैं। एक होता है कि फ्रिज, फ्रिज, एक होता है फ्लोट, फ्लोट स्लाइड। नेक्स्ट पेज पे इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो फ्रिज क्या होता है। फ्रिज मीन्स अगर कोई बंदा है, जैसे देखो फ्रिज मीन्स क्या होता है, राउंड 1 में, राउंड 1 में इंटरेस्टेड है, ठीक, राउंड 1 तक कोई इंटरेस्टेड है, उसका लेट से अगर कुछ तरह इस तरह का रैंक आया है कि वो राउंड 1 में इंटरेस्टेड है, केवल राउंड 1 में इंटरेस्टेड है, राउंड 2 तक वो जाना ही नहीं चाहता, राउंड 2 तक वो जाना ही नहीं चाहता, राउंड 2 तक वो जाना ही नहीं चाहता। मान के चलो कोई बंदा है, इसकी रैंक आई है 1000, लेस देन 1000 के अंडर ही आई है, ठीक, 1000, और इसको बिलीव है, इसको ट्रस्ट है, इसको ट्रस्ट है कि मुझको आईआईटी बॉम्बे में, आईआईटी बॉम्बे में कोई भी मतलब से
CS ब्रांच मिल जाएगी। अगर मान के चलो कोई छूट वाला बंदा है, तो रिजर्वेशन वाला हो, तो रैंक अंडर लेस देन, तो आईआईटी ब्रांच में CS मिल जाए, आईआईटी बॉम्बे में CS मिल जाएगी। तो ये क्या करेगा, ये राउंड वन तक ही, ये राउंड वन तक ही जैसे ही इसको मिला, रिजल्ट आया राउंड वन का, राउंड वन, राउंड का रिजल्ट आया, और इसको जैसे ही ये मिला, ये क्या करता है, लॉक कर देगा, ये मतलब फ्रीज कर देगा, ये फ्रीज कर देगा, ये राउंड टू तक जाना ही नहीं चाहिए, राउंड टू तक, राउंड टू तक नहीं जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं क्या होते हैं फ्लोट के बारे में। फ्लोट क्या होता है, फ्लोट, फ्लोट में क्या होता है, राउंड वन में तो वो जाएगा ही, साथ ही साथ राउंड टू में भी वो इंटरेस्टेड होगा, वो फ्लोट कर देगा उसको। मतलब लेट से कॉलेज, कॉलेज चूज किया था राउंड वन में, कॉलेज, लेट से कॉलेज मिला, कॉलेज राउंड वन में मिला, वो इसके अकॉर्डिंग नहीं है, तो क्या कर देगा, फ्लोट कर देगा, ये फ्लोट कर देगा, और फिर ये सेकेंड राउंड में इंटर कर जाएगा। तो क्या था, फ्लोट का मतलब राउंड टू में भी वो इंटरेस्टेड है। अब मान के चलो स्लाइड, स्लाइड मतलब क्या होता है कि लेट्स से आपने राउंड वन में कॉलेज पा लिया, एक्स, ठीक, पा लिया कॉलेज एक्स, पा लिया कोई भी कॉलेज पा लिया, और इसमें ब्रांच तुम्हें मिल गया, कोई लोअर ब्रांच मिल गया, ठीक, लोअर ब्रांच, लोअर ब्रांच। बट तुम क्या चाहते हो इन राउंड, बट अब तुम क्या चाहते हो, तुम ये चाहते हो कि राउंड टू में, सॉरी, तुम क्या चाहते हो, राउंड टू में कॉलेज सेम रहे, कॉलेज, सॉरी, कॉलेज सेम रहे, बट ब्रांच क्या हो जाए, अपग्रेड हो जाए। तो इसको स्लाइड करने से ये वाला चीज होता है, स्लाइड करने से ये वाला चीज हम कर सकते हैं। राउंड वन में मुझे कॉलेज मिला, बट कॉलेज हमें वही चाहिए, हमको बस ब्रांच अपग्रेड करना है, तो स्लाइड से हम कर सकते हैं। तो बात आती है अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के, एलोकेट, एलोकेटेड, एलोकेट, एलोकेटेड, एलोकेटेड के टाइम हम लोग जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है उसके लिए हमको फिजिकली वहाँ रिपोर्ट करना पड़ता है, डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड होती है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका अलॉटमेंट लेटर, दूसरा इनकम सर्टिफिकेट, तीसरा है कास्ट सर्टिफिकेट, फोर्थ है कैंडिडेट अंडरटेकिंग,
एंड रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड आपको जेईमेन, जेईमेन का, सॉरी, जेईमेन का, एंड 11th का, सॉरी 10th का, एंड 12th का, ये तीनों का आपको रिपोर्ट कार्ड जरूरी है। और आपका 6th है, 6 क्या है, फी रेसिप्ट। फी रेसिप्ट आपका ये भी जरूरी है, ठीक है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको रिक्वायरमेंट होगी। हाँ, सबसे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट, थोड़ा मेडिकल सर्टिफिकेट हम लोग देखते हैं। एक मेडिकल सर्टिफिकेट प्रोवाइडेड बाय। तो देखो, ये मेडिकल सर्टिफिकेट आपको जोसा एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेगा, उसको आपको फिलअप करना है। एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा, इसको फिलअप करना है, देन आपको सब करना है, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना कि जोसा एक मेडिकल सर्टिफिकेट वो प्रोवाइड कराता है, आपको खुद से नहीं जाके हॉस्पिटल में ना जाके आपको, हॉस्पिटल डोंट गो। देखो, जोसा ये तुम्हें प्रोवाइड कराता है, उसको तुम्हें फिलअप करना है हॉस्पिटल जाके, एंड उसके बाद तुम्हें सब करना है उस जो भी तुम्हारा पोर्टल दिया रहेगा। और मैं जैसा का मेडिकल सर्टिफिकेट कहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ, मैं कुछ पिछले साल का मैं तुम्हें सर्टिफिकेट दिखाता हूँ। ओके, पिछले साल का कुछ सर्टिफिकेट यहाँ है, देखो, कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट होता है। कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट आपको मिलता है। हाँ, दिस वन, ये कुछ इस तरह का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ठीक है। और आप यहाँ पे भर के आप उसको सबमिट कर सकते हैं। सो गाइस, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो इसके थ्रू, इस वीडियो के थ्रू आप अपने जो सा काउंसलिंग को पूरा कर सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।